बिजनेस इज ए गेम ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। हम लोगों को वैल्यू देते हैं और लोग इन टर्न हमें अपना पैसा देते हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस अपना रेवेन्यूज ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू इनकम नहीं होती ही। उनके पास एक या दो स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है जो वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और उनसे जो उनको रेवेन्यू मिलता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 12 ऐसे वैल्यू मेथड्स जो आप अपने बिजनेस में अपना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में एक या दो वैल्यू मेथड्स अपना रहे हैं, तो ये जो 12 मेथड्स है ये कॉमन है। देखिए कौन से मेथड्स आप अपने बिजनेस में अपना सकते हैं ताकि आपके रेवेन्यूज ग्रो करे, आपके प्रॉफिट ग्रो करे और आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहे। सबसे पहला वैल्यू क्रिएशन मेथड है प्रोडक्ट। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल सोप्स, शैम्पू, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स, शूज़, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, या कोई फूड आइटम्स। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। और प्रोडक्ट ईजिली स्केलेबल मेथड है क्योंकि आप जितना चाहे उसको बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आपने उसको सही से सेटअप किया टेक्नोलॉजी और आपके सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग के, तो आप काफ़ी सारी क्वांटिटी बना सकते हैं और कम समय में भी बना सकते हैं। तो आप अगर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो तो आप अपने बिजनेस में क्या कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। दूसरा वैल्यू क्रिएशन मेथड है सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर्स हमें देते हैं, स्पा, सैलून या कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, ये सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस में आते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका टाइम बहुत ही जाता है। लेट्स से अगर कोई सैलून है तो वो हेयर कट जब करता है या फेशियल करता है तो उसमें टाइम जाता है काफ़ी सारा। तो उस टाइम के हिसाब से मेक श्योर कीजिए कि आपका जो रेवेन्यू है वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए। नॉर्मली सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वहीं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप सोचिए कि क्या आप अपने बिजनेस में कोई सर्विस ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को सर्विस दे सकें और आप उनसे एक फ़ी ले सकें। तीसरा वैल्यू क्रिएशन मेथड है शेयर्ड रिसोर्स। शेयर्ड रिसोर्स क्या होता है? जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक रिसोर्स को यूज़ करते हैं और जो बिजनेस ओनर को एक फ़ी देते हैं उस रिसोर्स को यूज़ करने की। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि जिम एंड फिटनेस क्लब। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पर वर्कआउट करते हैं, और जो बिजनेस ओनर्स या जिम को एक मंथली फीस या ईयरली फीस देते हैं। सिमिलरली जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, वहाँ पर लोग जाते हैं और राइड्स यूज़ करते हैं और उसके लिए एक फिक्स अमाउंट या मंथली या ईयरली अमाउंट देते हैं। इसको बोलते हैं शेयर्ड रिसोर्स। शेयर्ड रिसोर्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना के आपको ये भी देखना है कि बहुत सारे लोग ना आ जाएं ताकि उनसे उनका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, और साथ ही अगर कम लोग आएंगे तो जो आपके एक्सपेंसेस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे और आपके रेवेन्यूज़ घट जाएंगे। तो ये मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप एक शेयर्ड रिसोर्स क्रिएट करें तो उसका एक स्वीट स्पॉट आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग आपके बिजनेस में हर महीने या हर दिन आना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ते रहें और बैलेंस रहें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने बिजनेस में भी सोच सकते हैं कि क्या कुछ आप एक ऐसा एसेट बना सकते हैं जहाँ पर लोग आकर उसको इस्तेमाल करें और आपको मंथली फ़ी दे या वन टाइम फ़ी दे या ईयरली फ़ी दे, ये भी आप सोच सकते हैं। चौथा वैल्यू क्रिएशन मेथड है सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स देते हैं और लोग आपको रेगुलरली महीना दर महीना या साल या क्वार्टरली आपको एक फ़ी देते हैं। जिसका एग्जाम्पल है हम हर महीना हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, मोबाइल बिल पे करते हैं, या आपने कोई एप्स परचेस किए होंगे या आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया होगा जिसका आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपके पेमेंट्स है उसको टाइम पे कलेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यूसली आपके जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स को वैल्यू देना है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो वो छोड़ के आपके कंपटीटर के पास चले जाएंगे या आपका सब्सक्रिप्शन बंद कर देंगे। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए कि आप उनको कंटिन्यूसली वैल्यू दें ताकि उनको लगे
कि उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है और जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उस वैल्यू से कम है। और इसके लिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को रिटेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोग आपका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके रेवेन्यूज ग्रो करेंगे। तो आपके बिजनेस में आप सोच सकते हैं कि क्या आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों से थोड़ी फीस ले, मंथली फीस, और आप उनको वैल्यू देते रहें, वैल्यू एडिशन करते रहें। ये भी आप सोच सकते हैं। पांचवा वैल्यू क्रिएशन मेथड है ऑडियंस एग्रीगेशन। ऑडियंस एग्रीगेशन क्या होता है? कुछ लोग जिनकी इंटरेस्ट सेम हैं, जिनके हॉबीज सेम हैं, वो एक साथ में आते हैं, आप उनको एक साथ में लेके आते हैं और फिर उनका जो डेटा है आप एक थर्ड पार्टी को बेचते हो या थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करने देते हो इनका डेटा। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये हम जो टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, राइट? सो टेलीविज़न यूजर्स जिनको जो चैनल में इंटरेस्ट होता है, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, वो टेलीविज़न का सीरियल या प्रोग्राम देख रहे हैं और वो जो डेटा उनको मिल रहा है चैनल वालों को, वो फिर जो कंपनी से जिनको एडवर्टाइजमेंट्स करनी है उनको दे रहे हैं एक्सेस, ताकि वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर सके। तो इसको बोलते हैं ऑडियंस एग्रीगेशन। और आपने देखा होगा कई सारी मैगजीन्स, उसमें काफ़ी सारे एड्स होते हैं, या न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारे एड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑडियंस एग्रीगेशन में आती है। उनके पास एक सब्सक्राइबर बेस है, लेट से, जिनको इंटरेस्ट है, और फिर वो बेस क्रिएट करते हैं कुछ लोगों का, और फिर थर्ड पार्टी को उनका जो डेटा एक्सेस के लिए देते हैं, मार्केटिंग करने के लिए या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सिमिलरली जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आती है, तो ये भी एक ऑडियंस एग्रीगेशन है। गूगल के पास काफ़ी सारे यूजर्स हैं, उसके लिए लोग उनके यूट्यूब पे आते हैं, गूगल पे आते हैं एडवर्टाइज करने के लिए और उनको पैसे देते हैं। सिमिलरली फेसबुक में, इंस्टाग्राम्स में भी हम ऐड देखते हैं। तो ये सारे तरीके ऑडियंस एग्रीगेशन के हैं, जहाँ पर उन्होंने एक लोगों का डेटाबेस बिल्ड किया, जो लोगों को उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, और फिर उन लोगों का जो डेटाबेस है दूसरे कंपनीज को देते हैं एक्सेस के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और उसमें से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप भी सोचिए कि कुछ ऐसा आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, जहां पर आपके पास अगर कुछ लोगों का डेटा हो, और क्या कुछ आपके पास लोगों का कुछ ग्रुप्स हो, तो क्या आप उनको दूसरे बिजनेसेस को मार्केट करने के लिए उनको बुला सकते हैं, या आप उनको आपकी जो लिस्ट है या डेटाबेस है उसको यूज कर सकते हैं और आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। छठा तरीका है रीसेल। रीसेल में क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर से या एजेंट से वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, या डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं और उसको रीसेल करते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट्स, हमारे रिटेल स्टोर्स होते हैं, शूज़ के, गारमेंट्स के, और भी किचन अप्लायंसेस के, ये सारा रीसेल के एग्जाम्पल्स है। वो या तो कंपनी से प्रोडक्ट्स लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और उसको वापस से रीसेल करते हैं। तो रीसेल में एक सबसे चीज़ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितनी आपकी इन्वेंट्री अगर बढ़ती जाएगी आपके पास, तो उतना ही आपका जो कैश है वो टाइड अप हो जाएगा बिजनेस में। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री आपकी खराब ना होए, और उसको फास्ट, आप इसके लिए आपको फास्ट बेचना है। और साथ ही साथ आपको आपके जो वेंडर्स है, जो आपको सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या प्रोडक्ट्स, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं, ताकि आपकी जो सप्लाई है उस पर फर्क ना पड़े। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके लो प्राइसेस में परचेस करें, ताकि आप उसको हाई प्राइसेस में बेच सके, और उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़े, आपका रेवेन्यू जनरेशन बढ़े। तो आप अगर अपने बिजनेस में रीसेल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या आपके बिजनेस में कोई प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगला वैल्यू क्रिएशन का तरीका है लीज। लीज क्या होती है कि आपने कुछ एक एसेट लिया है और आप दूसरों को यूज करने के लिए देते हो, और उसके बदले में आपको मंथली एक कंपेंसेशन मिलता है या ईयरली कंपेंसेशन मिलता है। उसका एक एग्जांपल है, लेट्स से रियल एस्टेट। आपने एक घर खरीदा या एक शॉप खरीदी और उसको आपने लीज पे दिया, किसी को यूज करने के लिए रेंट पे दिया, और वहां से आपको मंथली रेंट आते हैं। ये एक तरीका है लीज का। और सिमिलरली आपने, हो सकता है आपने एक कार खरीदी हो, और वो कार आप देते हो ट्रैवल्स में या ओला उबर में या रेंट कार के लिए। ये भी एक तरीका है लीज पे देने का। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि इस असेट के जो भी कार या घर, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी होते हैं। तो जब आप अपना प्राइस कोट करें, उसमें वो भी ऐड करना चाहिए आपको। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये
आपकी जो प्रॉपर्टी है या कार है या दूसरा एसेट है वो लॉस या डैमेज से भी आपको बचाना है। और ये ध्यान रखें कि अगर आप जो भी एसेट खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार खरीद रहे हैं, तो वो कार की जितनी वैल्यू है, लेट्स से कि 10 लाख कार की वैल्यू है, तो वो 10 लाख और उसकी एज कितनी है, कितने सालों तक आप कार को यूज कर सकते हैं, लेट्स से 10 साल तक कर सकते हैं, तो वो 10 लाख की वैल्यू 10 सालों में निकल जानी चाहिए। वरना अगर आपके 10 लाख 10 साल में नहीं निकले तो फिर आप लॉस में जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं आप जब किसी को लीज पे दे या लीज का बिजनेस स्टार्ट करें। तो अगर आप अपने बिजनेस में लीज को नहीं यूज कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ आप ऐसे एसेट्स ले सकते हैं और जो आप अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को दे सकते हैं लीज पे, और उनके बदले वो आपको कुछ वन टाइम फी या मंथली फी दे। अगला वैल्यू क्रिएशन मेथड है एजेंसी। एजेंसी क्या होता है कि जहां पर आप कोई एसेट ओन नहीं करते हैं लेकिन आप लोगों को सर्विसेज देते हैं और जो एसेट ओनर्स हैं उनके साथ आप टाई अप करते हैं और वहां से आपको कमीशन मिलता है, फी मिलती है। जैसे कि अगर आप ट्रैवल एजेंट हो तो आप एयरलाइंस आप ओन नहीं करते, आप होटल्स ओन नहीं करते, आप सिर्फ बुकिंग्स करते हो और वो बुकिंग्स के बदले में आपको एक रेवेन्यू मिलता है, एक फी मिलती है। सिमिलरली आप अगर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो आप कोई घर ओन नहीं कर रहे हो, जिनको घर चाहिए उनको वो घर आप दिखा रहे हो, जिनको घर बेचना है, और उसके बदले में आपको एक फी मिलती है, आपको कमीशन मिलता है। इसको बोलते हैं एजेंसी। तो आप ये भी अपने बिजनेस में सोच सकते हैं कि क्या आप कोई एजेंसी का भी आपके बिजनेस में स्कोप है या नहीं, क्या आप एजेंसी को आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको भी कुछ कमीशन, कुछ फी मिले। अगला तरीका है लोन्स। लोन्स में एक लोन बोरोवर होता है जिसको कि पैसे चाहिए और एक लोन गिवर होता है जो पैसे देता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है हमारे बैंक्स जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं, होम लोन्स, कार लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, पर्सनल लोन्स, ये सारे लोन्स बैंक प्रोवाइड करते हैं और कुछ बिजनेसेस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और लीगैलिटी को भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप लोन का बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको कुछ लीगल एडवाइस भी लेनी पड़ेगी लॉयर्स या अटॉर्नीज से। तो बैंक्स जब हमें लोन देते हैं तो वो एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो वो सामने वाले का क्रेडिट देखते हैं, उसका क्रेडिट स्कोर देखते हैं, उसके बाद ही पैसा देते हैं। और साथ ही साथ वो कुछ ऐसा चीज लेते हैं, कोलैटरल जिसको बोलते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर किसी ने उनका पैसा लौटाया नहीं तो वो कोलैटरल जो चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि गिरवी रखना, कोई चीज गिरवी वो अपने पास रख लेते हैं, उनको बेच के वो अपना पैसा रिकवर करते हैं। तो ये लोन का ऑप्शन भी आप अपने बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए और साथ ही साथ आपको कुछ लीगल एडवाइस भी लेने पड़ेगी कि किस तरह से आप इसको अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अगला तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन में आप एक फिक्स टाइम देते हो किसी को कुछ बेनिफिट लेने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स है, लेट्स से मूवी थिएटर्स। मूवी थिएटर्स का जब आप टिकट बुक करते हैं तो वो आपको डेट एंड टाइम देते हैं और फिर सीट नंबर एलोकेट करते हैं। लेट्स से अगर आपका 12 बजे का शो है तो आप 1 बजे नहीं जा सकते हैं। अगर आपने 12 बजे का शो मिस कर दिया तो आपके जो आपने पैसे दिए हैं टिकट के वो चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑप्शंस। सिमिलरली हमें कुछ कूपन्स मिलते हैं, उसकी भी कुछ वैलिडिटी होती है, 12 बजे खत्म हो जाता है ये डेट को। तो उसको उसमें जो है ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी जो वैलिडिटी और टाइम, डेट एंड टाइम। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि आपके बिजनेस में कुछ आप ऐसा कर सके कि लोगों को एक ऑप्शन दे जिससे उनको बेनिफिट मिलता हो और आप उनको एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड डेट दे दे ताकि वो एक्शन ले सके, और वो जब डेट और टाइम चला जाता है तो उसके बाद आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन का एक और तरीका रियल एस्टेट में भी इस्तेमाल होता है, जहां पर लोग जब प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो वो टोकन भी देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि 2 महीने के अंदर प्रॉपर्टी का सारा पैसा जमा कर देते हैं। अगर दो महीने में अगर उन्होंने नहीं किया तो वो टोकन उनका चला जाता है, उसको भी एक ऑप्शन बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शंस का है फैसिलिटी, लेकिन वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो आप अपने बिजनेस में सोच सकते हैं कि किस तरह से आप इस ऑप्शन का जो वैल्यू क्रिएशन मेथड है उसको यूज कर सकते हैं और कुछ क्या आप अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं। वैल्यू क्रिएशन का अगला तरीका है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज हमें हेल्थ इंश्योरेंस देती है,
हमें कार इंश्योरेंस देती है, हमें लाइफ इंश्योरेंस देती है और काफ़ी सारी तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं और उसके बदले में वो हमसे प्रीमियम लेती है। अगर हम रेगुलर प्रीमियम भरते हैं तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस में भी हम सोच सकते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ कर सकते हैं कि उनको कुछ इंश्योरेंस दे सकते हैं क्या, अगर उसके बदले में हम प्रीमियम ले सकते हैं ताकि हमारे रेवेन्यूज बढ़े। लेकिन इसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जो इंश्योरेंस देने वाला है और इंश्योरेंस लेने वाला है उनके बीच में। इसके लिए भी आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंश्योरेंस भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप अपने बिजनेस में अगर यूज़ कर सके और अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सके। अगला वैल्यू क्रिएशन मेथड है कैपिटल। आपने सुना होगा एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है और फिर वो पैसा को कुछ प्रॉमिसिंग बिजनेसेस, उनको लगता है कि जो बिजनेसेस फ्यूचर में अच्छा करेंगे या जिनका प्रॉफिटेबिलिटी अभी हाई है उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनसे पार्टनरशिप लेते हैं जिसको बोलते हैं इक्विटी, लाइक से 10%, 20%, 30% ऐसा आपके बिजनेस में पार्टनरशिप लेते हैं। तो ये कैपिटल का ऑप्शन दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको अपने बिजनेस में फंड्स चाहिए तो आप कोई ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं कि जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। हो सकता है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे और जो आपको पैसा ज़्यादा मिले और आप अपने बिजनेस को और भी एक्सपैंड कर सके। साथ ही साथ अगर आपके पास भी पैसा है और आप भी सोच रहे हैं कि कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप कोई बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सके जहाँ से आपको इक्विटी मिले। हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सेम है। हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में हमें उनकी थोड़ी ओनरशिप मिलती है। तो आप स्टॉक मार्केट में जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह से बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो वैल्यू क्रिएशन मेथड्स है वो आप अपने बिजनेस में जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके रेवेन्यूज और भी बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि कौन सा वैल्यू क्रिएशन मेथड आप अपने बिजनेस में अपनाने वाले हैं और उसे शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।